हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, फरवरी का मंथ भी अब ख़त्म होने वाला है। फरवरी का मंथ एक ऐसा मंथ होता है जिसमें गार्डनिंग का बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। ये नहीं कि आप पानी दो, पानी दो और आ जाओ, इससे काम नहीं चलता। तो फरवरी के मंथ में बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। और कौन से काम होते हैं, और ये काम फरवरी में कर लेने चाहिए, फरवरी के एंड में, फरवरी में या मार्च के स्टार्टिंग में। क्योंकि अब जो गर्मियों के जो प्लांट हैं उनका ग्रोथ का टाइम शुरू हो रहा है, उनमें फुटाव शुरू हो रहा है। अगर आपको गर्मियों में फ्लावरिंग प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, ज़्यादा फ्रूटिंग वाले फ्रूटिंग चाहिए, तो अब ये काम फरवरी में करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब दिन का बजा हुआ है एक, और मैं छत पर आकर बना रही हूँ वीडियो। और कुछ ऐसे जो काम हैं 10-15 फरवरी के मंथ में जो कर लेने चाहिए हमें, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से काम हैं जो हमें फरवरी में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में ज़रूर कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो अभी रात का ठंड का टाइम है। अगर आपके पास फ्रूटिंग प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए सरसों की खली है तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अभी दे सकते हैं, लास्ट टाइम इस सीज़न का। क्योंकि आगे आगे गर्मी रात को भी होएगी तो आप ये नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, जो प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होती गर्मियों में। सर्दियों में अभी अगर आपके पास है, बची हुई है, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको गर्मियों में ही मतलब मार्च में जो गोबर की खाद होती है फिर वो ही देनी पड़ेगी आपको। अगर आपके पास अवेलेबल है सरसों की खली तो आप दे सकते हैं। बची हुई जैसे पड़ी होती है फिर पूरा साल वो पड़ी रहेगी, इधर उधर पड़ती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि वो प्लांट्स में दे के नक्की करें। तो अब इस टाइम आप दे सकते हैं, लास्ट टाइम, क्योंकि आगे आगे गर्मी होने वाली है रात को भी। ठीक है। फिर दूसरा ये है, अगर आपने गर्मियों में के सब्जियों के बीज बोने हैं तो अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं प्लानिंग करके, और उसका बीज आने तक 2-4 दिन में, या आप नर्सरी से जाके ला सकते हैं और उनकी प्लानिंग बोने की कर सकते हैं। अभी उनको बोओगे 2-4 दिन के अंदर अंदर तो आपको ज़्यादा फसल मिलेगी गर्मियों में। ठीक है। फिर अगर आपका प्लांट ऐसा है जो रूट जिसकी बॉन्ड हो गई है तो उसको आप निकाल कर उसका गमला बड़ा लगा सकते हैं, रूट ट्रिम करके उसको फिर से लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये मधुमालती है, या फिर जैसे अब मेरे साथ हुआ है, मेरा ये मधुमालती का प्लांट नीचे था ग्राउंड फ्लोर वाले गार्डन में, वहाँ धूप नहीं आती थी। तो मैं ये देखिए अभी निकाल कर लाई हूँ और इसको यहाँ छत पे लगाऊंगी बड़े गमले में, ताकि इसी सीजन में मुझे फ्लावरिंग देखने को मिल जाए। क्योंकि नीचे धूप नहीं आती तो नीचे इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। एक सीजन मैंने रख के देख लिया, अब मैं इसको ऊपर ही लगाऊंगी बड़े गमले में, ताकि मुझे इसी सीजन में मिल जाए फ्लावरिंग। ठीक है, एक ये काम कर सकते हैं आप। फिर दूसरा ये कर सकते हैं, अब सभी प्लांट्स में जो गर्मी के हैं, सर्दी के हैं, उनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी के जो प्लांट हैं वो हमने थोड़ी सेमी शेड में रख दिए थे ठंड से बचने के लिए, अब उनको आप बाहर की साइड लाकर रख सकते हैं। और जो सर्दी के प्लांट थे वो अब ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे दिन का टेम्परेचर, उनको आप उनकी जगह शिफ्ट कर सकते हैं छाया में, थोड़ी सी सेमी शेड में, जहाँ थोड़ी धूप भी लगे और छाया, ज़्यादातर छाया हो, वहाँ पर ऐसे शिफ्टिंग कर सकते हैं। दूसरा, अब जो गर्मी के प्लांट हैं उनको ट्रिमिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, और जो स्टेम निकलेगी उसको आप उस कटिंग को लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है कटिंग लगाने का। और अगर आपने कोई प्लांट ऐसा लेके आना है, जैसे अपराजिता है, उसकी सीडलिंग करनी है, या कोई और फ्लावरिंग प्लांट है उसकी सीडलिंग करती हैं, कोई फ्रूटिंग प्लांट है उसकी सीडलिंग करती हैं, तो वो भी अब बेस्ट टाइम है सीडलिंग करने का। और कुछ ऐसे प्लांट हैं, जैसे अपराजिता का मैंने अभी नाम लिया, ये देखिए उसकी फलियां मैंने निकाल के रखी हुई हैं,
तो ये सीड भी कलेक्ट करके आप सेव करके रख सकते हैं इस टाइम। ये देखिए, ये अपराजिता का प्लांट है। पिछली वीडियो में मैंने इसकी फलियां दिखाई थी आपको तोड़ते हुए, तो उनकी अब सीडलिंग भी कर सकते हैं आप और सेव करके भी रख सकते हैं इन सीड्स को नेक्स्ट सीजन के लिए। और ये जैसे ये प्लांट है, देखिए मैंने सितंबर में इनकी कटिंग कर दी थी, एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी। तो अब इनमें ये देखिए थोड़ी थोड़ी बड्स बनी हुई हैं, तो इनमें अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप कर देते हैं सितंबर में इनकी प्रूनिंग, जो गर्मी वाले प्लांट होते हैं, तो आपको जल्दी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। जैसे अभी फरवरी है और मैंने आपको दिखाया उसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो अगर आप इस टाइम करते हैं प्रूनिंग तो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी। ये देखिए, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी, तो इसमें फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है, दिख रहा है आपको। और ये देखिए, ये देसी वाला कनेर है और पहले जो दिखाया था आपको वो हाइब्रिड वाला कनेर था। और अब क्या नाम, तुलसी जी का ये हाल हो जाता है कई लोगों के गार्डन में। तो अब तुलसी जी को भी, आज संडे है, आज तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। ये सूखी सूखी जो पत्तियां हैं ये निकाल के, सूखी सूखी टहनियाँ, इनको स्टोर करके रख सकते हैं या मिट्टी में ही दबा दें, वो बेस्ट है। क्योंकि कई लोग वहम करते हैं कि तुलसी जी की जो डंडियां हैं और सूखी हुई वो इधर उधर होती है तो पाप लगता है। तो इसकी बजाय आप उसकी मिट्टी में ही दबा दें, उसकी खाद बन जाएगी। या जैसे अगर आप जो गार्डन की मिट्टी निकलती है, पत्ते निकलते हैं, उसमें दबा दें, उसकी खाद बन जाएगी पत्तों की खाद में, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 5-6 महीने के बाद। फिर अगर आपका गमला टूटा हुआ है, ये देखिए टूटा हुआ ना मेरा ये गमला, और इसमें प्लांट अब फुटाव शुरू हो रहा है लिली का, और अब मैं क्या करूँगी, इसको फेंकूंगी गमले को, और जो ये प्लांट फुटाव हो रहा है उनको मैं अलग पोट में लगाऊंगी। तो ये टाइम है ये वाले काम करने का। और इसके अलावा अब ये देखिए, ये मेरे इसकी कितनी रूट बाउंड हो चुकी है। ये भी लिली का प्लांट है, तो इसको भी मुझे ये सूखी सूखी हटा के इसकी और साफ साफ ट्रिमिंग करके थोड़ी सी इसको अलग गमले में लगाना पड़ेगा। तो ये काम करने का भी अब टाइम आ गया है। हमें गर्मी के जो प्लांट हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, उनकी प्रूनिंग करनी है। ये हमने खुद देखना है कि सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, हार्ड प्रूनिंग करनी है, क्या करना है, और फिर हमने ये काम करके देना है ताकि हमें पूरी गर्मी हरे भरे प्लांट्स देखने को मिले। अब जो ये देखिए, ये हैं सर्दियों के प्लांट। अब ये मेरे अच्छे चल रहे हैं। कुछ प्लांट थे जो मैंने निकाल दिए, सूख गए थे वो। तो सूखे हुए प्लांट्स का क्या करना है, उनको इकट्ठा करना है निकाल के, और जो उनकी मिट्टी है वो यहाँ पर धूप में फैला देनी है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो गमले खाली करके रखने हैं। जो हमारी मिट्टी निकलेगी वो रिचार्ज हो जाएगी हफ्ते 10 दिन की धूप लगने के बाद। और हमें गर्मी के जो हमने प्लांट लगाने हैं, कुछ लगाना है, तो उसमें वो यूज हो जाए। एक काम हमने ये करना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे काम गिना दिए हैं, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा अभी जो हाई फीडर प्लांट हैं, जैसे ये है अमरूद है, ये अनार है, अमरूद है, इसमें फ्रूटिंग देखिए, फूल आए हुए हैं काफ़ी। और इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट में चीकू हैं, अमरूद हैं, ये हाई फीडर प्लांट हैं। और अब इनमें ग्रोथ शुरू होगी, तो अब इनमें हमने क्या करना है, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप यूज करते हैं वो डालनी है। और 1-1, 2-2 स्पून पोट के हिसाब से राख की डालनी है। ऑर्गेनिक यूज करते हैं तो, या फिर हल्दी की जो पिसी हुई हल्दी होती है वो डालनी है, 1-1 आधी स्पून, ताकि इसमें फंगस या कीड़े मकोड़े ना लगें। इससे हमें बचाव करना है। और कोई भी खाद जो आप यूज कर रहे हैं वो अच्छे से उनको डालनी है, क्योंकि हाई फीडर प्लांट होते हैं ये, और तब ये आपको गर्मियों में अच्छा रिजल्ट देंगे। फ्रूटिंग प्लांट है चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हैं।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किचन वेस्ट आपका इकट्ठा हो रहा है बहुत ज़्यादा, या पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, पत्ते तो दूसरे तीसरे दिन इकट्ठे हो जाते हैं, ये देखिए जैसे ये हैं अमरूद के पत्ते, ये झड़ के गिरे हुए हैं सारे, ये इकट्ठे हो जाते हैं जब हम गार्डन की सफाई करते हैं। ये मैंने 2 दिन पहले ही झाड़ू निकाली थी और देखो अभी भी फिर से झाड़ू निकालने लायक हो रहा है। तो इन सब को इकट्ठा करने के बाद थोड़ी बहुत मिट्टी भी निकलती है, थोड़ी बहुत वीड्स भी निकलती है, जैसे ये है, इनको क्लीन करूँगी तो हमारा जो ऐसा मटेरियल तैयार हो जाएगा। ऐसा मटेरियल तैयार होने के बाद गुड़ ले लीजिए आप, गुड़ को मेल्ट करके उस पानी को इसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी गोबर खाद डाल दीजिए ताकि जो इसका जो खाद बनने का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए, शुरू डिकम्पोस्ट जल्दी हो जाए। इसमें मिट्टी होगी, पत्ते होंगे, और अगर गुड़ डालोगे आप तो उसमें आयरन होगा, वो हमारे प्लांट्स को मिलेगा। और इसकी लेयर जमा कर करके, मिट्टी की लेयर, खाद की लेयर, पत्तों की लेयर, और उसको आप ढक के रख दीजिए, क्योंकि गर्मी ये जो टेम्परेचर है गर्मी का, इसमें जल्दी खाद बनती है बजाय सर्दी के। सॉरी। तो ये भी आप प्रोसेस अभी शुरू कर सकते हैं इसका। एक मेरी ये बाल्टी भरी पड़ी है और एक ये है। 2 दिन पहले जो मैंने झाड़ू निकाली थी गार्डन में, वो बहुत दिन के बाद निकाली थी, तो बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो गए थे। उनको फेंकने की बजाय आप लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं, फ्री की खाद आपके गार्डन में तैयार हो जाएगी। और जैसे देखिए ये वाले प्लांट हैं, इनकी बस ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, जो ऐसे छोटे छोटे हैं उनकी, और ये आगे जाके आपको बुशी ज़्यादा इनकी शेप जो होगी बुशी हो जाएगी और फ्लावरिंग भी आपको ज़्यादा मिलेगी। इस तरह के जो प्लांट हैं उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग होगी। और जो लंबे प्लांट हैं जैसे ये है, इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग होगी। ये देखिए कैसे मुड़ा हुआ है, इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग होगी और इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। इसमें हम गोबर खाद डालेंगे, फ्लावरिंग प्लांट है, हाई फीडर है, तो ये हमें अच्छा रिजल्ट देगा। 15-20 दिन में इसके ऊपर न्यू ग्रोथ आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। साइड वाले प्लांट में देखिए, इसमें देखिए आप ध्यान से, इसमें न्यू फुटाव शुरू हो चुका है। तो ये इसी से ही हमें समझ लेना है कि अब हमारे प्लांट्स को ज़रूरत है फूड की, प्रोटीन की, न्यूट्रिएंट्स की, जो उनको चाहिए। और ये बेस्ट टाइम है इनको प्रोवाइड करने का, इनकी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने का, और इनको अच्छी जो जगह है वो देने का। अब ये देखिए, ये अडेनियम का प्लांट है, इसकी थोड़ी प्रूनिंग हो जाएगी तो ये और बुशी हो जाएगा, और फिर अब इसमें नए नए फुटाव आ जाएंगे, तो हमें फूल जल्दी देखने को मिलेंगे। ऐसे जो खाली गमले हैं उनकी मिट्टी को इकट्ठा करके धूप में सुखा दीजिए, 2-3 दिन में रिचार्ज हो जाएगी। वो रिचार्ज होने का मतलब ये है कि उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं यूज्ड सोयल में, वो क्या होगा कि मर जाएंगे तेज़ धूप में, और मिट्टी आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। इस तरह से मिट्टी बोलते हैं कि रिचार्ज हो गई है, अगले यूज के लिए तैयार हो जाते हैं मिट्टी। और ये मैंने सितंबर अक्टूबर में कटिंग कर दी थी, तो इनमें फ्लावरिंग देखिए। ये एक फ़ायदा होता है अगर आप टाइम पे कर देते हैं प्रूनिंग, जैसे हमने सितंबर में कर दी। अगर आप अब करेंगे तो अभी भी आपको मिल जाएगा जल्दी रिजल्ट, लेकिन सितंबर में अगर हम करते हैं तो हमें जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है, फरवरी मार्च में ही। और अभी भी अगर हम करेंगे प्रूनिंग तो हमें मार्च के एंड में फ्लावरिंग मिल जाएगी, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके। और ये देखिए, ये है मेरा दूसरा अपराजिता का, इसकी फली मैंने छोड़ दी थी, ये अब
ऐसे जो प्लांट्स हैं जैसे हार श्रृंगार है, अपराजिता है, और भी ऐसे कई प्लांट्स हैं, गेंदे के फूल हैं, उनके आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हो इस टाइम जब ये ब्राउन हो जाती हैं, उनकी फलियां या उनके सीड पोट जब ब्राउन हो जाते हैं, और उनको सेव करके आप रख सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, या अभी भी आप यूज कर सकते हैं उनको बोने के लिए। मतलब जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको, हाँ, अगर आप नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो बाकायदा एक लिस्ट बना के जाइए, और जो आपको लेना है बस वो ही लेके आएंगे, फिर बाकी इधर उधर आप नहीं देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये देखिए, कई बार क्या होता है जो प्लांट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम नहीं मांगते नर्सरी वाले से, और उनके फूलों से अट्रैक्ट होकर, चाहे वो सर्दी के ही प्लांट्स बचे हुए हों, उनका कम रेट हो जाता है इस टाइम, उनको लेके घर आ जाते हैं, और जो हमारे मन में जो लिस्ट होती है उसको हम नहीं मांगते हैं, वो हमें ध्यान ही नहीं रहता है। इसलिए एक बाकायदा लिस्ट बनाकर लेकर जाइए अगर आप नर्सरी से परचेज कर रहे हैं तो। अच्छा, ये जलप्पा का प्लांट है, देखिए अब इसकी प्रूनिंग होनी है, और फिर आप इसकी वो देखना, इसको ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर इसकी पत्तियाँ जले नहीं, और इसके अकॉर्डिंग इसको एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मिले, और फिर आप इसका रिजल्ट देखना। इसको भी खाद वाद सभी को गुड़ाई करके खाद वाद डालनी है, और इनकी वीड्स निकालनी है, और इस तरह से आप अपने प्लांट्स की जो गर्मियों का टाइम है उसके लिए अपने प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं, और जो सर्दियों वाले प्लांट्स हैं उनको थोड़ा सा शेड में रख सकते हैं। हाँ, अब एक और है ज़रूरी बात। अब जैसे ये देखिए, क्रिसैंथेमम का प्लांट है, एक इसमें ब्लूमिंग हम ले चुके हैं, जो ये वाले इस तरह हो जाते हैं, इनको हम कट करके फेंक देंगे जहाँ हमारी लीफ कंपोस्ट बन रही है उसमें, बोरी में या बाल्टी में ऐसे। और जो इन पे बर्ड्स आई हुई है ना, उनमें ये देखें दोबारा, उनमें जो बर्ड्स आई हुई है उनमें एक बार और ब्लूमिंग आपको देखने को मिल जाएगी मार्च के स्टार्टिंग में। ये देखिए, ये जो ब्लूमिंग है ना, इस पे ही ज़्यादा एनर्जी यूज होगी, इनमें एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जो ये सूखी हुई इसकी जो स्टेम है उनको हम निकाल देंगे तो फिर उसकी सारी एनर्जी इधर ही जाएगी बर्ड्स की फूल बनने में, और हमें एक और ब्लूमिंग जाते जाते ये प्लांट देकर जाएगा। ये भी हमने फरवरी में काम ज़रूर करना है। ये देखिए अपने आप ही निकल जाती हैं। अब इसको हम जहाँ बाल्टी रखी है वो लीफ कंपोस्ट वाली, उसमें मैं डाल दूँगी। एक तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते, एक इसकी जो सारी एनर्जी है वो हरे पार्ट को ही मिलेगी और वो ही ग्रो करेगा। एक ये काम ज़रूर करना है फरवरी में। हर किसी के क्रिसैंथेमम में ये ज़रूर आया होगा, ये इस तरह की कंडीशन ज़रूर होगी। अभी ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से हम क्रिसैंथेमम में भी जाते जाते ले सकते हैं ब्लूमिंग। और अगर आप इसी में भी डाल देंगे तो इसमें भी ये खाद बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी खाद बन जाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि इसको भी हमने अगली सर्दियों के लिए सेव करके रखना ही है। जैसे ये हमारे खाली पड़े हुए गमले हैं, ये बोट मेरी खाली पड़ी थी सर्दियों से ही, तो इनको हम अब यूज कर सकते हैं गर्मी की सब्जियों के लिए, सीडलिंग करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। पूरी सर्दी ये खाली पड़ी रही, इसकी मिट्टी तो रिचार्ज हो ही गई होगी अब पूरी धूप लग लग के, तो इसकी मिट्टी हमें तैयार मिलेगी, सिर्फ खाद डालने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं आप फरवरी मंथ में? फरवरी मंथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ फॉर गार्डनर। इसमें क्या होगा, अगर आपको अपने गमले पेंट करने हैं, अपनी छत रिपेयर करवानी है, तो ये काम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी टाइम है, क्योंकि इसके बाद हमारे गार्डन में सीडलिंग हो जाएगी, कटिंग ग्रो हो जाएंगे, नए गमले बन जाएंगे।
अभी हमने तैयार करने हैं गमले। तो जैसे ये देखिए ये क्रैक आ चुका है ना छत में, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होगा तब हम ये काम करवाएंगे तो ये क्रैक दोबारा आ सकता है। तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये बहुत सही टेम्परेचर है ये छत रिपेयर करवाने का। अगर गमले आपके ये देखिए टूटे फूटे हैं, नए गमले लाके उन पे पेंट करने का और उनमें प्लांट शिफ्ट करने का, ये बिल्कुल सही टाइम है अब आपका। तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं। जो वर्किंग है वो अपने वीकेंड को देखें और ये काम ज़रूर करें गार्डन के लिए। अगर आप गार्डन को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ है हमारे लिए। इस टाइम को हम जाया ना करें, वेस्ट ना करें तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। क्योंकि जो गार्डनर हैं वो अपने प्लांट से बहुत प्यार करते हैं और उसको हरा भरा रखने का गार्डन को बहुत मतलब कोशिश रहती है हम लोगों की। तो इस टाइम बाहर का टाइम है, बसंत ऋतु का टाइम समझो आ ही गया है, चल रहा है। पतझड़, इतने पत्ते भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब जैसे ये देखिए नीम का पेड़ है हमारे सामने, अगर इसकी जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी करके मैं लीफ कंपोस्ट में डाल दूं तो मुझे नीम खली डालने की ज़रूरत ही नहीं है पैसे लगा के ख़रीदने की। मैं उसी खाद को अगर मैं दूं तो मेरी ये रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि गार्डन में अगर आप ऐसे काम लेते हैं, चीज़ों से फ्री के खाद बनाते हैं, जैसे ये मैं लीफ कंपोस्ट में वाले उसमें डाल दूंगी और मेरी लीफ कंपोस्ट बनती रहेगी, 5-6 महीने बाद यूज हो जाएगी। अगर आपको इतना भी नहीं करना, जब आप नए प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें नीचे बेस में ये पत्तियां डाल दीजिए, तो उसकी जब फ्लावरिंग टाइम आएगा या फ्रूटिंग टाइम आएगा तब तक उसको स्लो खाद मिल जाएगी बनी बनाई। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब अगर आपके गार्डन में जगह नहीं है कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने की, बोरी रखने की, तो इस तरह से भी आप अपना कर सकते हैं। कोई भी नया प्लांट लगाते हैं तो उसके बेस में आप ये ऐसी जो वेस्ट है प्लांट्स की वो आप इकट्ठा करके रख सकते हैं और उसकी धीरे धीरे स्लो आपको खाद मिल जाएगी बनी हुई। प्लांट को धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और ना ही आपको एक्स्ट्रा कुछ रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐसी बाल्टियाँ तो हर किसी के पास मिल जाती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मिट्टी रखनी पड़ती है हम लोगों को इमरजेंसी के लिए, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। ना ये ज़्यादा स्पेस घेरती हैं ना और। तो इस तरह से हम अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं और फरवरी मंथ में हम अपने गार्डन में ये काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, प्लांट्स को क्लोजली देखेंगे तो इस तरह से आपको अब बीमारियां भी दिखेंगी, जिसका उपचार भी हम टाइम रहते कर सकते हैं और अपने प्लांट को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग टाइम है। ठीक है, गर्मी के जो प्लांट्स हैं तो उनको हम ऐसे अपना आराम से प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। इस मंथ में बेसिक जो काम है इस मंथ में करने के वो कर सकते हैं। लंबी वीडियो होती जा रही है, इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं, तो इसी के साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है 1% भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।